साथियों, एपीआर के भरने के संबंध में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जारी हुए हैं। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि एपीआर भरने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो एक एक करके इन सभी को देख लेते हैं। पहला इसमें दे रखा है, मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ, मेरे पास स्वयं के विद्यालय का आहरण वितरण अधिकार है, मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे? इसके संबंध में उत्तर दे रखा है, आप आपका रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में न्यूनतम 3 माह के लिए सुपरविजन में सेवा शर्त की पालना करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उनके अधीन की गई अवधि के अनुसार चयन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, प्रधानाचार्य का दायित्व किसी व्याख्याता के पास है, लेकिन उनके पास O3 पावर नहीं है। इस परिस्थिति में मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे? इसका उत्तर दे रखा है, आपके रिपोर्टिंग अधिकारी वही होंगे जिनके पास आपके विद्यालय का आहरण वितरण अधिकार दे रखा है। और तीसरा प्रश्न दे रखा है, क्या राजपत्रित अधिकारी से निम्न श्रेणी का अधिकारी किसी का रिपोर्टिंग व रिव्यूइंग अधिकारी हो सकता है? तो इसके संबंध में उत्तर दे रखा है, नहीं। साथियों, आप नोट कर लीजिएगा, इसको नहीं है। निदेशालय के जो परिपत्र आया हुआ है 23/11/2020 के तहत निर्धारित चैनल के अनुसार ही होंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, इसी में मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में दिनांक 3/9/2020 को शिक्षा विभाग में कार्यग्रहण किया है। मैं एपीआर प्रपत्र में 1 जुलाई 2020 से 2 सितंबर 2020 तक की अवधि का उल्लेख किस प्रकार से करूंगा, इसके बारे में बताएं। तो इसका जो उत्तर दे रखा है यहाँ है, आप एपीआर में 1 जुलाई 2020 से 2 सितंबर 2020 तक की अवधि का उल्लेख उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था ऑप्शन का चयन करके उक्त प्रविष्टि संबंधित सीबीओ लॉगिन से वेरीफाई भी की जानी होगी। तो आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, मैंने दिनांक 1/2/2021 को द्वितीय श्रेणी से पदोन्नत होकर अन्य स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण किया है, मेरे रिपोर्टिंग व रिव्यूइंग अधिकारी अलग अलग होंगे क्या? तो इसके संबंध में उत्तर दे रखा है, दोनों अवधि में रिपोर्टिंग अधिकारी अलग अलग प्रधानाचार्य होंगे जिनके अधीन आपने सेवा की है, एवं रिव्यूइंग अधिकारी एक ही होंगे जो कि आपके अंतिम पदस्थापन के अनुसार होंगे, जो कि परिपत्र के अंदर इस दिनांक के अनुसार दिशा निर्देश के पालना के अंदर बताए गए थे। अगले जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वे इस प्रकार से दे रखे हैं, राजकीय माध्यमिक, राजकीय उच्च माध्यमिक में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पास प्रधानाचार्य का चार्ज है, क्या उन्हें रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में चयन किया जा सकता है? तो यहाँ पे दे रखा है नहीं। तो आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेरे रिपोर्टिंग एवं रिव्यूइंग अधिकारी सर्च करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ उत्तर दे रखा है, संबंधित अधिकारी का शाला दर्पण स्टाफ विंडो में रजिस्ट्रेशन एवं शाला दर्पण पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन होना भी आवश्यक है, इसके अभाव में उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा। तो ये साथियों, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इसके संबंध में उत्तर यहाँ पे बता दिया गया है। और अगला प्रश्न 8वां है, मैं एसीबीओ के रूप में कार्यरत हूँ, सीबीओ का पद रिक्त होने से मेरे पास सीबीओ का भी अतिरिक्त दायित्व है, मैं लोक सेवक से प्राप्त एपीआर का अग्रिम प्रेषण किस प्रकार से करूँगा? तो इसमें उत्तर दे रखा है, आप लोक सेवक द्वारा प्रेषित एपीआर में अपनी टिप्पणी अंकित करने के उपरांत नीचे दिए गए कॉलम क्या प्रतिवेदन समीक्षा अवधि में धारित पद एवं वर्तमान पद में अंतर है का चयन कर उसमें सीबीओ अंकित कर ई साइंस के उपरांत प्रेषित कर दें। तो आप इसके बारे में नोटेड हो जाएं। अगला जो प्रश्न दे रखा है वह आपके इस प्रकार से है, मैं दिनांक 1/7/2020 से 1/10/2020 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक था, मैंने विभागीय पदोन्नति उपरांत दिनांक 2/10/2020 को व्याख्याता के रूप में कार्यग्रहण कर लिया है, मैं एपीआर भरते समय लोक सेवक के प्रकार के रूप में किस पद का चयन करूंगा? तो इसके संबंध में उत्तर दे रखा है, एपीआर वर्ष के अंतिम पद का चयन लोक सेवक प्रकार में करना होता है, आपके संबंध में आपका लोक सेवक के प्रकार के रूप में व्याख्याता पद का चयन करना होगा। तो साथियों, व्याख्याता पद का चयन करना होगा, इसमें थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप। और अगला प्रश्न दे रखा है, मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूँ, मैं अपने शाला दर्पण लॉगिन से लोक सेवक से प्राप्त एपीआर कैसे फॉरवर्ड करूँगा? तो इसके संबंध में उत्तर दे रखा है, आप लोक सेवक से प्राप्त एपीआर पर अपनी टिप्पणी अंकित करने के बाद सबमिट करें और ई साइन कर उसे समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करें। तो ये आगे कर रखा है और फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास में वो इस प्रकार से है, मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में दिनांक 3/10/2020 को कार्यग्रहण किया है,
मैंने दिनांक 1/7/2020 से 2/10/2020 तक APR की प्रविष्टि कॉलम में राजकीय सेवा में नहीं था एवं 3/10/2020 से 30/6/2021 तक APR की प्रविष्टि की जाने का चयन कर रिपोर्टिंग अधिकारी को अग्रेषित कर दिया था। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा मेरे विवरण का सत्यापन कर दिया गया है, उसके उपरांत भी APR नहीं भरी जा रही है, क्या कारण हो सकता है? तो इसके संबंध में जो उत्तर है वह इस प्रकार से दे रखा है। दिनांक 1/7/2020 से 2/10/2020 तक की अवधि का राजकीय सेवा में नहीं होने का सत्यापन, साथियों थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, सत्यापन CBO कार्यालय की लॉगिन से होने के उपरांत ही भरा जाएगा, तो इस कारण से ये शो नहीं हो रहा था। अगला जो प्रश्न है मेरा वह इस प्रकार से है, मैं संस्था प्रधान के रूप में शाला के समग्र रिजल्ट का विवरण कैसे भर सकता हूँ? इसमें बता रखा है, आप रिजल्ट वाले कॉलम में कक्षा 5, 8, 10 का परिणाम कॉलम का चयन करें एवं कक्षा 12 का रिजल्ट संबंधित स्ट्रीम का चयन करके भर सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूँ, लोक सेवक द्वारा प्रेषित APR में अपने लॉगिन पर किस टैब में देख सकता हूँ? तो यहाँ दिखा रखा है, आप स्टाफ लॉगिन से, साथियों स्टाफ लॉगिन से APR टैब में रिक्वेस्ट फॉर APR असेसमेंट में जाकर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, मैं अपना APR स्टेटस कैसे देख सकता हूं? तो इसमें देख रखा है, आप अपने स्टाफ लॉगिन में APR टैब में APR स्टेटस कॉलम में जाकर APR की वर्तमान स्थिति को देख सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, मेरे रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैं अपने रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी के रूप में किसका चयन करूँगा? तो यहाँ दिखा रखा है, आप सेवानिवृत्त ऑप्शन का चयन करते हुए उक्त प्रविष्टि के सत्यापन हेतु सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी की जगह वर्तमान में पदस्थापित अधिकारी का चयन करेंगे। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा दे रखा है, मैंने अपने APR में रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, अवधि, रिजल्ट, अन्य विवरण गलत भर दिया है, अब मैं उसे किस प्रकार से डिलीट या रिजेक्ट करवा सकता हूँ? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसका उत्तर यह देखिएगा, आप अपना APR आवेदन यथोचित जो कारण होगा सहित प्रार्थना पत्र नियंत्रण अधिकारी से अग्रेषित करवाकर CBO या CDO कार्यालय लॉगिन से डिलीट करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, CBO या CDO जो कार्यालय है वह इसको डिलीट कर सकते हैं। उक्त कार्य प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करने से पूर्व होगा। तो आप थोड़ा इसको भी नोटेट कर लें कि किस प्रकार से डिलीट का ये प्रोसेस है। अगला प्रश्न है, मैं शिक्षा विभाग का कार्मिक हूँ एवं वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग में कार्यरत हूँ, क्या मुझे अपना APR ऑनलाइन भरनी होगी? इसके संबंध में उत्तर दे रखा है, नहीं, आप अपना APR पूर्व की बात ही ऑफलाइन ही भेजें। अगला प्रश्न दे रखा है, मॉड्यूल में प्रविष्टियाँ कौन सी फ़ॉन्ट में की जाएगी? तो साथियों यह दे रखा है इंग्लिश, यह जो मंगल जो यूनिकोड दे रखा है उस फॉन्ट में आपको ये प्रविष्टियाँ करनी है। और आपका अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, मैं अपने समीक्षक अधिकारी के रूप में CDO का चयन करना चाहता हूँ जिनके पास जिला शिक्षा अधिकारी का भी प्रभार है। CDO के रूप में सर्च करते समय इनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो क्या कारण है इसका? तो उत्तर दे रखा है, मूल पदस्थापित पद के अनुसार ही नाम प्रदर्शित होगा, आपको जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के रूप में सर्च करके चयन करना होगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लें। और अगला प्रश्न दे रखा है मेरे लिए, मैं समीक्षक अधिकारी पदोन्नति उप निदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर गए हो गई है, क्या आप मुझे अपना प्रतिवेदक उन्हें भेजना होगा? तो प्रतिवेदन के संबंध में है ये। और अगला इसका जो उत्तर दे रखा है, जिसके सुपरविजन में न्यूनतम 3 माह की सेवा की है उसे ही प्रतिवेदन प्रेषित की जाना है, तो चाहे पदनाम परिवर्तन हो गया हो। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखते हुए इसका कार्य करें। तो साथियों आप देख रहे हैं ये सभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो काफ़ी सारे शिक्षक और जो हमारे जो साथी लोग हैं इसके संबंध में पूछ रहे हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर को देखते हुए आप अब आसानी से अपना APR भर सकते हैं और इनके जो उत्तर हैं आपको APR भरने में काफ़ी मदद भी देंगे, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे ये सब।